हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। कल हमने क्लास फिफ्थ का 14 चैप्टर पढ़ा था, बेटा बेटी एक समान। उसका पहला दृश्य पढ़ा था। पहले दृश्य में आपको पता है कि क्या क्या बातें हुई थी। कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की है, वो अपने पिता से सीखने के लिए कहती है कि मुझे भी मूर्तियां बनाना सिखा दो। लेकिन उसके पिताजी ने उसको मना कर दिया सिखाने से, कि वो उसके भाई को सिखाएंगे, उसे नहीं सिखाएंगे, उसे सिखाकर कोई फायदा नहीं है। तो बस फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। उसके बाद से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज इसका दूसरा दृश्य स्टार्ट करते हैं। स्कूल का दृश्य। बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं। तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। टीचर बोलती है, शैतानी बंद। अरे, 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? तो वो पूछते हैं, टीचर पूछती है कि 4 दिन हो चुके हैं, लक्ष्मी क्यों नहीं आई? तो गीता बोलती है, टीचर जी उसके बापू बीमार हैं और वे अस्पताल में हैं। कि उसके बापू बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में हैं। और टीचर बोलती है, क्या हुआ उनको, कुछ पता है? तो गीता बोलती है, वह तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे। टीचर बोलती है, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। तो टीचर ने कहा कि मुझे स्कूल के बाद लक्ष्मी के घर लेकर चलना। अब इसका तीसरा दृश्य स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे दृश्य में लक्ष्मी खिलौने और मूर्तियों पर रंग लगा रही है। लक्ष्मी बोलती है, टीचर जी आप। नमस्ते जी। फिर टीचर बोलती है, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? अब कैसे हैं वे? तो टीचर ने बोला कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, कैसे हैं अब वो? तो लक्ष्मी बोलती है, अस्पताल में है। माँ वहीं गई है। पहले से तो ठीक है, कि पहले से तो थोड़ा ठीक है, पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अभी उन्हें 15-20 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। यह लो, माँ भी आ गई। तो उसकी माँ भी आ जाती है। टीचर बोलती है, नमस्ते, मैं लक्ष्मी के स्कूल में पढ़ाती हूँ। अब कैसे हैं लक्ष्मी के पिताजी? तो माँ बोलती है, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफी है। कि बुखार तो कम है पर उन्हें खांसी ज्यादा है। न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। अस्पताल में वे रहना ही नहीं चाहते हैं। तो टीचर बोलती है, क्यों, वहां कोई तकलीफ? तो माँ बोलती है, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियां खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही समय कमाई का होता है, इस इसीलिए वो चिड़चिड़े हुए पड़े हैं। तो लक्ष्मी बोलती है, माँ, पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं। माँ, बापू को बताऊंगी। माँ बोलती है, नहीं बेटी, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना, वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को, तो वो और ज्यादा चिढ़ जाएंगे। ये बात सुनकर तो टीचर बोलती है, लक्ष्मी, ये खिलौने तुमने बनाए हैं? तो माँ बोलती है, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख देख कर इतने सुंदर बना लेती है। पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। पर इसके बापू का कहना है कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। तो टीचर बोलती है, क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी बोली, यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। तो माँ बोलती है, बेटी, हमने मिलकर बना तो लिए, पर अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे? हमने इसे बना तो लिया है, पर अब इसे बाजार कैसे लेकर जाए बेचने के लिए? तो वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो टीचर बोली, कितने पैसे देते हैं वे आपको? तो माँ बोलती है, खड़े खिलौने के 2 रुपए, बड़े खिलौने के 2 रुपए देते हैं, और छोटे खिलौने के 50 पैसे, और दो दिए दो दियों के 10 पैसे देते हैं। तो टीचर बोलती है, अरे बस, बाजार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपए से कम नहीं मिलते हैं। तो जो दुकान है, बाजार है, उसमें बड़े खिलौनों के 10 रुपए से कम तो मिलते ही नहीं है। तो लक्ष्मी बोली, सच टीचर जी, मैं बाजार में जाकर खुद बेचूंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, सच, आपने सच कहा टीचर जी, तो मैं बाजार जाकर इन्हें खुद बेचूंगी। तो माँ बोली, नहीं बेटी, वहां दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तो टीचर बोली, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा
स्कूल में मेला लग रहा है। हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि वे अपने माता पिता से कहे मूर्तियां और खिलौने वहीं से खरीदें, मूर्तियां और खिलौने वहीं से खरीदें उसी मेले से। तो हम वहां 5 रुपए में बड़े खिलौने और 2 रुपए में अन्य खिलौने बेच देंगे। तो लक्ष्मी बोली यानी बाजार से कम दाम पर लोग जरूर लेंगे और हम भी ज्यादा पैसे कमा लेंगे, क्योंकि बाजार में 10 रुपए के हैं और बड़े खिलौने, और अगर मेले में बेचेंगे तो 5 रुपए में, तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा दाम मिल जाएगा। तो माँ बोलती है यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। तो टीचर बोली कृपा कैसी? लक्ष्मी को कलाकार बनाना है, लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियां और खिलौने ले आना। तो उसने बोला उसकी टीचर ने कि कल से थोड़े खिलौने और ले आना। यह सब लक्ष्मी की करामात है। अब इसका चौथा दृश्य कंटिन्यू करते हैं। किशन घर आता है, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान देखकर दंग रह जाता है। अपने लिए उसने नई खाट देखी और कुछ सामान नया सा देखा तो वो दंग रह गया, वो शौक हुआ। फिर किशन बोला इतने ठाट कितना कर्ज बढ़ा रही हो, कि कितना कर्जा बढ़ा दिया है मेरे ऊपर। तो माँ बोलती है कोई कर्जा नहीं, यह सब लक्ष्मी की करामात है, सब लक्ष्मी का ही काम है। किशन बोला कहाँ भेजा है लक्ष्मी को? कैसी करामात, क्या नौकरी, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को, क्या काम कर रही है, क्या नौकरी है उसकी? तो माँ बोलती है आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए, कि हाथों हाथ सारे खिलौने बिक गए। तो किशन बोला लक्ष्मी ने बनाए, लक्ष्मी ने बनाए, मेरे मना करने पर भी लड़कियां नहीं बनाती, तब भी उसने बनाए। तो लक्ष्मी बोली क्यों नहीं बनाती, लड़कियां सारे काम कर सकती हैं, मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। किशन बोला कौन बड़ा साहब? तो लक्ष्मी बोली कचहरी के बड़े साहब और टीचर जी ने भी दिया है। कह रही थी कह रही थी कि वे मुझे वजीफा भी दिलाएंगी, कि मुझे वो वजीफा भी दिलाएंगी। आपकी मूर्तियां सरकारी दुकान के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो विदेश भेजा जा सकता है, कि ये मूर्तियां इतनी सुंदर लग रही हैं कि इन्हें विदेश भी भेजा जा सकता है। तो माँ बोली और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। किशन बोला अरे वह जो बड़े साहब सभी बच्चों के साथ टीचर आती हैं। टीचर बोलती हैं नमस्कार, मुबारक हो, आपकी जो मूर्ति हमने नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार भी मिला है, यानी कि लोगों ने उसको पसंद भी किया है और उसके लिए हमें पुरस्कार भी मिला है। लक्ष्मी सच? ताली बजाती हुई बोलती है कि सच में? फिर टीचर बोली हाँ सच, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई, तुम्हारी जो गुड़िया थी वो कलेक्टर साहब को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा है, कि तुम अपने बापू से सीखकर और कौशल हो जाओ। लक्ष्मी बोलती है मैं कैसे सीखूंगी, बापू तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते। तो किशन बोला मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही है लक्ष्मी, पर आपके जैसा तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे। पर आपके जैसा तो नहीं बनाया जब तक आप नहीं सिखाओगे। तो बच्चे सिखाना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। तो बच्चे बोलने लगे। तो फिर किशन बोला ठीक है ठीक है, आज मेरी आंखें खुल गईं, मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। तो आज जाकर किशन को ये चीज रियलाइज हुई कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा, यानी कि तुम्हें पढ़ाई में भी फर्स्ट आना होगा। तो वो बोली अब देखिए, बेटा बेटी एक समान, दोनों हैं अपनी संतान। बेटा और बेटी दोनों एक समान होते हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही एक संतान है। कला है ईश्वर का वरदान, कला होती है किसी के अंदर तो वो ईश्वर का वरदान होता है। भेद से करो ना उसका अपमान, और भेद करके उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, कि बेटा और बेटी में भेद कर कर उसकी कला को हमें अपमानित नहीं करना चाहिए।
बेटी को भी हुनर सिखाओ, बेटी को भी हुनर सिखाना चाहिए, उसको भी अवसर दिलाओ, उसको भी हमें न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी जो मिलती है बेटे को, वो अपॉर्चुनिटी बेटी को भी मिलनी चाहिए। देकर दोनों को कला का ज्ञान, दोनों को कला का ज्ञान देना चाहिए, दोनों ही उसके हकदार हैं। और कर लो कला का तुम सम्मान, उसका आदर करो, हमें कला का आदर सम्मान भी करना चाहिए। तो ये आपका सुरेखा पांदिकर ने ये स्टोरी लिखी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। थैंक यू।